Assalamualaikum viewers, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज का लेक्चर क्वांटिटी सर्वे से रिलेटेड है, यानी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड है। सो इस तरह का एक लेक्चर मैंने इससे पहले भी बनाया था, लेकिन उस लेक्चर और इस लेक्चर में एक फ़र्क होगा। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ हाउ टू फाइंड आउट क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स यानी क्वांटिटीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के आप मालूम करेंगे। क्वांटिटीज़ यानी मकदार, आप ब्रिक्स ईंटों की, सीमेंट सीमेंट और सैंड यानी रेत की आप क्वांटिटी मालूम करेंगे। लेकिन आपकी चुनाई क्या होगी? ब्रिक मशीनरी होगी। फॉर्म मैंने आपको बताया था कि ब्रिक मशीनरी वो चुनाई होती है जिसमें हम ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिक मशीनरी की क्वांटिटी हम मालूम करेंगे, लेकिन ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 10 क्यूबिक मीटर। 10 क्यूबिक मीटर क्या होता है? वहाँ पर जो लेक्चर था इससे पहले वो क्या था? वो 100 CFT के एतबार से था, यानी उसमें लेंथ, ब्रेथ और उसका जो हाइट हुआ करता था वो किस चीज़ में थी? वो FPS सिस्टम में था। और FPS सिस्टम में वो सारी पैमाइशें हमारे पास किस चीज़ में थी? फीट में। उसका यूनिट क्या होता हुआ करता था? फीट यूनिट हुआ करता था, और क्यूबिक फीट वो कहलाता था। यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो उसका यूनिट क्यूबिक फीट में आया था। यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग है, लेकिन पैमाइश यहाँ पर हम क्यूबिक मीटर, यहाँ पर इसकी जो मुकाब मीटर है। क्यूबिक मीटर आप किस चीज़ को कहते हैं? क्यूबिक मीटर। यहाँ पर मैंने आपको एक सिंपल दिया हुआ है। इस सिंपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक दीवार शक्ल की बनाई हुई है। यहाँ पर आप ये इसके ऊपर मैं लाइनें खींच रहा हूँ रेड कलर की, ये आप देख सकते हैं। इसका जो फ्रंट है ये वाला, ये कितना है? 1 मीटर है। सो इसका लेंथ कितना हुआ? लेंथ इसका 1 मीटर हुआ। ठीक है जी। इसका जो ब्रेथ होगा, यहाँ पर ये इसकी जो ब्रेथ होगी यानी विड्थ, चौड़ाई, इसकी ब्रेथ कितनी है? वो भी 1 मीटर है। इसकी हाइट कितनी है? वो भी 1 मीटर है। सो अभी यानी 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई। सो इससे क्या बनता है? इससे यानी क्यूबिक मीटर बनता है। क्यूबिक मीटर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यूबिक मीटर। ठीक है जी। और इसको हम मीटर क्यूब भी कहते हैं, यानी 1 मीटर है और 1 मीटर का तीनों साइडें एक जैसी है, तो इसको हम मीटर क्यूब भी कहते हैं। स्टेप नंबर 1 आपका होगा क्वांटिटी ऑफ ब्रिक मेसनरी। सो क्वांटिटी ऑफ ब्रिक मेसनरी आपके पास कितनी है? क्वांटिटी ऑफ ब्रिक मेसनरी आपके पास 10 क्यूबिक मीटर है। इस तरह भी अगर लिख ले, और या क्यूबिक मीटर आप इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी समझाता हूँ कि ये वाला सिस्टम आपका कौन सा है? MKS सिस्टम है। कौन सा? MKS सिस्टम आपका कहलाएगा। यहाँ पर अगर मैं आपको लिख लूँ कि MKS सिस्टम मीन आपका जो मेजरमेंट होगी, आपकी जो पैमाइश होगी, मेजरमेंट यानी MKS सिस्टम का आपकी जो मेजरमेंट्स होगी वो किस चीज़ में होगी? वो आपके पास मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी और मिलीमीटर में होगी। यानी इसका जो मास होगा, मास किलोग्राम में होगा। ठीक है जी। और इसका इससे मुराद यानी इसका जो टाइम है, क्या? सेकंड में इसका वो होगा। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा कि MKS सिस्टम का क्या मतलब है। अभी बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या होगा? यानी क्वांटिटी या नंबर ऑफ ब्रिक्स आपने मालूम करने हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स आपने मालूम करने हैं। सो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह
आपके पास 100 CFT में कितने ईंटें हुआ करती थी? 1350 नंबर आपके पास ईंटें हुआ करती थी। इस तरह आपके पास 1 क्यूबिक मीटर में 1 यहाँ पर ये है 1, आपके पास 1 क्यूबिक मीटर में ईंटों की तादाद 500 होगी। ये वाला आपने अपने साथ नोट करना है, ये चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए। अभी अगर मैं आपको बता दूं कि लेट सपोज आपके पास 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें हैं? 500 ईंटें हैं। तो आपके पास 10 क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें होगी, ये आपने मालूम करना है। यानी आप इस तरह करेंगे कि आपके पास 500 ईंटें किस चीज़ में है? 1 क्यूबिक मीटर में है। आपके पास 10 क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें होगी? इसका ये वाला फार्मूला मैंने लिख लिया। 500 डिवाइड बाय आप 1 कर लें और मल्टीप्लाइड बाय आप 10 कर ले, तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास 5000 नंबर्स की ईंटें आपके पास आ जाएगी। आपके पास 10 क्यूबिक मीटर में 5000 नंबर्स की ईंटें आपके पास इस्तेमाल होगी। अभी अगर मिसाल के तौर पर 10 क्यूबिक मीटर की दीवार है, तो आप लोगों को डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसमें 5000 ईंटें लगेगी। अगर दीवार 1 क्यूबिक मीटर की है, तो आप लोगों को कह सकते हैं कि इसमें 500 ईंटें इस्तेमाल होगी। बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में हम रेशो आइडेंटिफाई करेंगे, यानी हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि स्टेप नंबर 3 में हम रेशो लगाएंगे, और रेशो RAT यानी रेशो मतलब कि इसमें ईंटों की जो चुनाई है उसमें सीमेंट और सैंड का क्या रेशो होगा। मैं आपको बता दूं कि रेशो यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ कि मैं एक सीमेंट की बोरी डालूंगा और उसी सीमेंट की बोरी के हिसाब से 5 में रेत इसमें डालूंगा, जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। स्टेप नंबर 4 में आप क्या करेंगे? सम ऑफ रेशो करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक दफ़ा बताई भी है, लेकिन यहाँ पर क्यूबिक मीटर का मामला है और वहाँ पर क्यूबिक फीट का मामला था। तो आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में आपके लिए कर रहा हूँ। सम ऑफ रेशो आप यहाँ पर लिख लें। सम ऑफ रेशो क्या होगा? 1 + 5 इज इक्वल टू क्या आएगा? 6 आएगा। आपका सम ऑफ रेशो कितना होगा? सम ऑफ रेशो आपका 6 होगा। इसके बाद आपका स्टेप नंबर 5 होगा। टोटल क्वांटिटी ऑफ मोटर मालूम करना है। टोटल क्वांटिटी ऑफ मोटर आपने मालूम करना है। लेट सपोज टोटल क्वांटिटी ऑफ मोटर आप किस तरह मालूम करेंगे? मैंने आपको बताया था कि आपके पास यानी अगर आपका 100% यानी चुनाई का काम है, उसमें आपका कितना 30% आपके पास क्या होगा? ड्राई माटर होगा। ड्राई माटर आपका कितना होगा? हर एक चुनाई में आपका 30% ड्राई माटर होगा। यहाँ पर आप क्वांटिटी ऑफ माटर मालूम करने के लिए क्या करेंगे? आप यहाँ पर 30% आपका कितने में है? 100% में आपका 30% है। यहाँ पर हमारे पास टोटल चुनाई का काम कितना है? टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक मशीनरी, टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक मेसनरी। यहाँ पर आप ये लिख ले कि 30 डिवाइड बाय 100 ये परसेंट है और मल्टीप्लाइड बाय टोटल आपकी चुनाई कितनी है? 10 क्यूबिक मीटर की है। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि आपका कितना ड्राई माटर होगा। आपका होगा 3 क्यूबिक मीटर आपका, यानी उसमें
ड्राई वाटर आपका 3 क्यूबिक मीटर इसमें होगा। सो बढ़ते हैं स्टेप नंबर 6। सो स्टेप नंबर 6 हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आप मालूम करेंगे। सो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मालूम करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया है। फार्मूला क्या है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर आपने रेशो लिखना है, यानी सीमेंट मालूम करने के लिए आपने रेशो ऑफ सीमेंट और डिवाइड बाय आप क्या करेंगे, सम ऑफ रेशो, यानी सम ऑफ जो हमारा रेशो है, सम ऑफ रेशो करेंगे और इसको आप मल्टीप्लाइड करेंगे, यानी किस चीज़ के साथ, ड्राई क्वांटिटी ऑफ किस चीज़ का, मॉर्टर का। सो यहाँ पर मैं आपको अगर लिख लूँ कि सम ऑफ रेशो ऑफ सीमेंट क्या है, कितना है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आपका 1 है, रेशो ऑफ सीमेंट 1 है, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो क्या है, ये है 6। यहाँ पर आप 6 लिख लेंगे और मल्टीप्लाइड कर देंगे किस चीज़ के साथ, क्वांटिटी, ड्राई क्वांटिटी ऑफ मॉर्टर। सो यहाँ पर आप लिख ले, ये यहाँ पर ड्राई क्वांटिटी ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ड्राई क्वांटिटी ऑफ मॉर्टर। ठीक है जी। सो यहाँ पर मल्टीप्लाइड कर ले आप इसको 30 के साथ। सो यहाँ से आपका सीमेंट, टोटल सीमेंट आपका आ जाएगा, वो है हमारे पास 0.5 क्यूबिक मीटर आपकी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आ जाएगी। अभी इसके बाद स्टेप नंबर 7 है, हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट यानी मालूम करेंगे, लेकिन वो बैग्स में हम मालूम करेंगे। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन बैग्स आप मालूम करेंगे। सो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन बैग्स अगर आप मालूम करेंगे तो आपके पास मैंने आपको फार्मूला बताया था, टोटल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, टोटल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बैग। सो वॉल्यूम ऑफ 1 बैग का हिसाब है अभी। सो नोट में आपके लिए यहाँ पर लिख लूँ कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपका वॉल्यूम ऑफ 1 बैग वो क्यूबिक फीट में कितना है, वो क्यूबिक फीट में 1.25 CFT है। कितना है, क्यूबिक फीट में 1.25 CFT है। और यही वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, ठीक है जी, वो कितना है, वो क्यूबिक मीटर में हमारे पास 0.035 क्यूबिक मीटर है। सो ये आपके पास, ये आपने जहन नशीन करना है कि वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट क्यूबिक फीट में 1.25 है और वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इन क्यूबिक मीटर 0.035 क्यूबिक मीटर है। सो यहाँ से हम मालूम करेंगे, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि टोटल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट मेरे पास कितनी है, 0.5 क्यूबिक मीटर है और वॉल्यूम ऑफ 1 बैग इन क्यूबिक मीटर 0.035 है। सो इसको डिवाइड करने से मेरे पास बोरियों की तादाद 14.28 नंबर्स आ जाएगी। सो आपका 14.28 नंबर ऑफ बैग आपके, यानी 10 क्यूबिक मीटर में आपके, यानी अगर ईंटों की चुनाई होगी तो उसमें आपके लगेंगे। स्टेप नंबर आपका 8 और लास्ट स्टेप, यहाँ पर आप मालूम करेंगे क्वांटिटी ऑफ सैंड आप मालूम करेंगे। ठीक है जी। सो क्वांटिटी ऑफ सैंड मालूम करने के लिए मैंने आपको यही फार्मूला है पुराना वाला, यानी रेशो आप यहाँ पर वो सीमेंट था, यहाँ पर आप सैंड लिख लेंगे।
ठीक है जी। और डिवाइड बाय आप क्या करेंगे, रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। सो आप सम ऑफ रेशो आप करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय आप ड्राई क्वांटिटी आप वाटर करेंगे, ड्राई वाटर वॉल्यूम। सो यहाँ से 5 डिवाइड बाय 6 और मल्टीप्लाइड बाय 30। सो इससे हमारे पास यानी रेत की क्वांटिटी हमारे पास कितनी आएगी, 2.5 क्यूबिक मीटर, यानी 2.5 क्यूबिक मीटर आपका सैंड लगेगा। सो यहाँ पर मैं आपके लिए लिख लूँ, यहाँ से एक मिनट, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख लूँ कि 10 क्यूबिक फीट में 10 क्यूबिक मीटर में आपके सीमेंट यानी 1 नंबर सीमेंट कितना लगेगा, सीमेंट 14.28 बैग्स आपकी लगेगी। और सैंड आपका 2.5 क्यूबिक मीटर लगेगा। और आपके पास ब्रिक्स आपके पास 5000 ईंटें आपके पास लगेगी। सो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह काफ़ी आपका ज़हन नशीन हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।